वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सबका बायोलॉजी गुरु में स्वागत है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियोस या जो भी लेक्चर आपको रिक्वायर है उसकी डिमांड आप हमें कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हमारा जो इंस्टाग्राम का इसका पेज है बायोलॉजी गुरु का, वो भी अपलोड कर दिया गया होगा शायद अभी तक, या अभी होने वाला होगा। तो आप सर्च कर सकते हैं इंस्टा पे भी बायोलॉजी गुरु, और वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको वो ज़्यादा ईजी वे रहेगा। मैसेज करके आप हमको जो है डायरेक्टली हमको मैसेज करके डिमांड कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो या इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हम जो है वो उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी तक हमने क्या स्टार्ट किया, बायोलॉजी जो स्टार्ट की हमने, तो हमने बायोलॉजी में सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, फादर कौन है, और उनकी कुछ ब्रांचेस के बारे में बात की। देन हमने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हमने देन स्टार्ट किया। मेन बात जो मैं बोलूँ तो हमने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया। तो हमने 2 किंगडम देखी, 3 किंगडम, अब आज जो है हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पे वीडियो जो है ये आपके सामने लाई है। अब है क्या 4 किंगडम, अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा कि हमको पता है कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। तो क्लासिफिकेशन करने का ये रीज़न है, इसको हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं या ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों क्लासीफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ताकि उनकी स्टडी हम इजीली कर सके। उनको हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स उनको एक ग्रुप में डालते हैं, और अगर कुछ डिसिमिलर कैरेक्टर्स वेरिएंसेस हैं उनको अलग ग्रुप्स में डाला जाता है। इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो अब ये है हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या किया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हैं उनको ब्रॉडली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन ये किया किसने, ये भी तो हमको देखना है ना, ये है कौन, क्या किया इन्होंने। तो इसमें क्या है, तो इसमें हमारे पास कौन आते हैं, इसमें हमारे पास ये हमको मालूम होना चाहिए कि ये सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे स्टैनर और वॉन नील। स्टैनर और वॉन नील नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। क्या किया था, प्रपोज किया था। लेकिन फुली डेवलप्ड अगर हम बोलेंगे ना आज के टाइम पे 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिए, तो हमको बोलना पड़ेगा कॉपलैंड ने दिया है। क्यों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फुली डेवलप्ड 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमको दी थी। कब दी थी, 1956 में। किसने, कॉपलैंड ने। कॉपलैंड ने क्या किया था, हमको 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमको प्रोवाइड की थी। लेकिन इससे पहले प्रपोज किसने की थी, स्टैनर और वॉन नील नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। लेकिन फुली डेवलप्ड होकर हम सबके सामने जो आज 4 किंगडम है वो किसने दी है, वो कॉपलैंड ने दी है। मतलब यहां पे 3 साइंटिस्ट का नाम हमको याद रखना है, स्टैनर एंड वॉन नील जिन्होंने प्रपोज किया था, और फुली डेवलप्ड 4 किंगडम्स क्लासिफिकेशन जो है कॉपलैंड ने दी है, जिस 4 किंगडम को कॉपलैंड क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। ये कब दी गई है, 1956 में जो है हमारे सामने लाई गई थी। ठीक है, देन क्या है कि इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ना, मतलब जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। तो ये जो 4 किंगडम है, इस क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्ड किया गया, मतलब उनको ग्रुप्स में डाला गया। कितने, 4 किंगडम्स में डाला गया। 4 किंगडम्स में डाला गया, किसमें, 4 किंगडम्स में, इस क्लासिफिकेशन में डाला गया। इसलिए इसका नाम ही पड़ा 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 1 इज मोनेरिया, ये यहां पे हमारे पास ऐड हुआ। अब 3 किंगडम आपको याद होगा अभी तक कि किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। ये जो नीचे ये 2, 3 और 4 जो नंबर है ना, ये तो हमने कहां पे देखा, ये हमने 3 किंगडम में भी देखा। और 4 किंगडम में एक नया कुछ अगर ऐड हुआ तो वो हमारे पास क्या ऐड होता है, वो हमारे पास ऐड होता है मोनेरिया, वो मोनेरिया ऐड होता है। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच किंगडम इज न्यूली एडेड और फर्स्ट टाइम अपीयर इन किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो किंगडम सिस्टम में पहली बार कौन सी 4 किंगडम में कौन सा किंगडम देखा गया, किंगडम मोनेरिया देखा गया। ठीक है, तो किंगडम मोनेरिया सबसे पहले कहाँ, 4 किंगडम सिस्टम में देखा गया। अब चारों नाम अगर मैं बोलूं तो किंगडम मोनेरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, ये 4 किंगडम कहाँ पे आएंगे, कहाँ किस किंगडम में है, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो 4 किंगडम है उनके नाम ये हैं, मोनेरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, ये नाम हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि 4 किंगडम में नया कौन सा ऐड हुआ और
फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में फोर किंगडम्स का नाम क्या है। अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ा सा। क्या बोलते हैं किंगडम मोनीरिया। अब बोलते किंगडम मोनीरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन कौन से वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाले गए हैं हमको देखना पड़ेगा। बोलता है इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डाले, किसमें किसमें, जो किंगडम मोनीरिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं। बोलता है इन दिस किंगडम, इस किंगडम में यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर प्लेस्ड। प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट दो किस्म के हमको पता होना चाहिए सेल होते हैं। प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल जिसमें मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होती हैं, ठीक है ना, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें सिंपली जेनेटिक मटेरियल बीच में प्लेस्ड होगा, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। 70 एस टाइप की राइबोसोम प्रेजेंट होती है, अदर जो है मैक्सिमम क्या है इसमें कैरेक्टर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है पुराना प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, मोनीरिया में कौन डाला गया, मोनीरिया में यूनिसेलुलर तो डाले हैं, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म तो डाले हैं, सिंगल सेल्ड बट प्रोकैरियोटिक टाइप के। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दो एग्जांपल्स हमारे पास हैं मोनीरिया की। अब किंगडम मोनीरिया हमारा खत्म हुआ। इन दिस किंगडम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर प्लेस्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ आ गया ये क्या है किंगडम मोनीरिया, इसमें क्या है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, इतना ही हमने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट वन इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, अब बोलते हैं इन दिस किंगडम, इस किंगडम में, किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म जो डाले गए हैं वो सिंगल सेल्ड है, मतलब सेम मोनीरिया में भी सिंगल सेल्ड थे, यहाँ पे भी सिंगल सेल्ड है, लेकिन वहां पे क्या था, प्रोकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन वाले यूनिसेलुलर थे, यहाँ पे क्या है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले जो हैं वो डाले गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, सिंपल एक ही डिफरेंस है, इसमें यूकैरियोटिक टाइप है और मोनीरिया वाले में प्रोकैरियोटिक टाइप के थे। अब उसमें एग्जांपल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी थी, इसमें क्या है हमारे पास एग्जांपल, एक तो एल्गी है, नंबर 2 फंगाई, नंबर 3 प्रोटोजोन्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हमको याद रखना है, जस्ट मैंने शॉर्टकट में नहीं लाया हुआ है, मैंने इतना एनफ लाया है कि जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि इसमें है क्या, ठीक है ना। इतना ही हमको मालूम होना चाहिए कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम मोनीरिया क्या है। जो आगे 5 किंगडम आएगा नेक्स्ट वाला हमारा, उसमें हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे इतना सफिशेंट है, मोर देन एनफ है इतना जितना हम अभी पढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में क्या है, वो तो है किंगडम प्लांटे में प्लांटे, नाम ही प्लांट से रिलेट कर रहे हैं ना। तो इन दिस किंगडम क्या है, हायर प्लांट्स मतलब बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं या बड़े प्लांट्स जिसकी बॉडी मोर डेवलप्ड होती है वो प्लेस किए गए हैं। हायर प्लांट्स आर प्लेस, फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आपकी बॉटनी का टॉपिक है, आप बहुत अच्छे में बॉटनी में आप इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। क्या ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इसको पिटेरोडोफाइट्स नहीं पढ़ना, इसको टेरिडोफाइट्स पढ़ा जाता है, इसको टेरिडोफाइट्स पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। क्या है, सिंपल किंगडम प्लांटे में क्या है, हायर प्लांट्स को डाला गया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में क्या है, एनिमेलिया नाम ही एनिमल से निकला हुआ है, तो इसमें हायर एनिमल्स को डाला गया है। क्या डाला गया है, हायर एनिमल्स को, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। इन दिस किंगडम हायर एनिमल्स आर प्लेस्ड। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये दो चीजें हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, इसकी एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा कि आप लोगों को ये जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ना, इनको एक चीज़ का कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए। ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में जो है पूरा क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है। आई ट्राई कि मैं क्या करूँगा कि इस पर एक वीडियो लाऊंगा और इसको मैं एक छोटी सी 10 मिनट की या 12 मिनट की वीडियो में मैं आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट कौन होते हैं, और कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, और इन दो के बीच में और उन दो के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, और इन चारों को आपस में कैसे रिलेट किया जा सकेगा, ठीक है। आप इसको इतना याद रखेंगे कि किंगडम एनिमेलिया में क्या है, हायर प्लांट्स को डाला गया है, और जो क्या है
हमारे पास एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की है, ठीक है। ये हमारा 4 किंगडम था। अब 4 किंगडम हमारा ख़त्म हो गया, इतना ही है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अभी तक गो थ्रू करेंगे जितना हमने पढ़ा। गो थ्रू करने में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे जनाब यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहली क्लासिफिकेशन में, सबसे पहली क्लासिफिकेशन अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दी एरिस्टोटल ने दी। किस बेस पे दी थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे दी थी। एंड देन इसने क्या किया था, मतलब इन्होंने प्लांट, एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, 3 ग्रुप्स में, ठीक है। और इन्होंने ही एनिमल्स को एनीमिया और एनीमिया में डिवाइड किया। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा कौन सा, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। किन्होंने दिया, कैरोलस लिनियस ने इसको प्रपोज किया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। कब, इन 1758 में, ठीक है। 1758 में क्या किया, इसको प्रपोज किया। और 2 किंगडम कौन से थे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे, ठीक है, ये इन्होंने किया। देन क्या करेक्टर किसके आधार पे किया था, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये करेक्टर्स थे। जिन करेक्टर्स के बेस पे इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए, एक किंगडम एनिमेलिया था, एक किंगडम प्लांटे था। किंगडम एनिमेलिया में कौन से डाले गए थे, जो लोकोमोशन शो करते थे, मतलब दे आर मोटाइल, अच्छा, और वो हिटीरियोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते थे। उनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, ठीक है, रेस्पॉन्स इमीडिएटली करते थे, रेस्पॉन्स था उनमें, ठीक है। और प्लांटे में कौन डाले गए, जो नॉन लोकोमोटरी थे, मतलब नॉन मोटाइल थे, जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट थी, एंड देन रेस्पॉन्स करते थे, लेकिन इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं होता इनमें, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसके बाद आता है हमारा 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किन्होंने दिया इसको, अर्नास्ट हैकल ने 1886 में प्रपोज करते हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब 2 में इन्होंने क्या ऐड किया, किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड किया, और यहाँ पे किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया ऑलरेडी थे, उसी को इन्होंने नाम दिया 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन से 3 किंगडम थे, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, देन न्यू वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो इन्होंने किस करेक्टर के आधार पे, कुछ करेक्टर, कुछ बेस तो लिया होगा ना इन्होंने भी, तो इन्होंने क्या बेस लिया, इन्होंने बेस लिया करेक्टर, क्या लिया इन्होंने, मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर के अपीयरेंस, टिश्यू सिस्टम, ठीक है, कि कैसा टिश्यू है इनकी बॉडी में, टिश्यू बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, कितने एडवांस्ड है, ठीक है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ है या हिटीरियोट्रॉफ है, एंड देन डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यू सिस्टम और डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, ये आपस में इंटरमिंगल्ड है। आप ये समझ सकते हैं कि जब टिश्यू बनेगा तो काम डिवाइड होगा, जब काम डिवाइड होगा तो मतलब बॉडी जो है अच्छी डेवलप होगी। तो ऐसा ऐसा करेक्टर उन्होंने देखा। देन 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो अभी हमने देखा, और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट वन आएगा इसमें, जिसको हमने यहाँ पे फुल स्टॉप किया हो और उसको हम फिल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन का 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजी जैसे अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ क्लियर करें कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर से ना, मतलब आपको बायोलॉजी में आप जो भी वर्ड आता है या कोई डेफिनेशन का वो मीनिंग, मतलब कुछ भी पूछा जाता है, अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो बायोलॉजी बहुत ईजी है। लेकिन अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है ना, तो बायोलॉजी बहुत टिपिकल है, ठीक है ना। बायोलॉजी को ईजी बनाने के लिए आपको हर एक चीज़ का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जस्ट आप जितना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना टाइम स्पेंड करें यहाँ पे और अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्लियर हो गया ना, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप बार बार रिवाइज करेंगे इसको तो कभी नहीं भूलेगा उसको, और आपको क्या है, बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बायोलॉजी को बहुत ईजीली या ईजी समझते हैं, सोचते हैं कि बस ये तो क्या है, बस ऐसे लिखा हुआ है तो देन ये ख़त्म हो गया। बट जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो बायोलॉजी जो है ना बहुत टिपिकल होने वाली है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, ठीक है ना। आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे, तो नीट के एग्ज़ाम के लिए आप फोकस्ड रहें। तो हम ट्राई करेंगे कि हम नीट के क्वेश्चंस को लेके भी यहाँ पे आएँ, और एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पहले इजी फॉर्म में लाएंगे, फिर थोड़ा सा टिपिकल लाएंगे, एंड देन मॉडरेट वाला, ऐसे मतलब पूरा सीरीज़ बना के 20-20 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो उसका जो है आप लोग आंसर देंगे, या तो हम लाइव करेंगे, जो भी होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि जब आप पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी आपका वहीं पे ख़त्म हो, बाकी सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस कर पाएँ। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स पे तो ज़्यादा फोकस करते हैं, बायोलॉजी को कहीं छोड़ ही देते हैं, और बाद में क्या होता है कि ठीक है सब कुछ चल जाता है, लेकिन बायोलॉजी जो है फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है ना। इसलिए हमको सोचना है, समझना है, अच्छे से चलना है। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बायोलॉजी ग्रुप को, ठीक है। थैंक यू सो मच।